लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर है वक्फ माफिया भारत में। डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ पे है। लेकिन मुसलमान वो आज भी गरीब है, वो आज भी फल बेच रहा है, आज भी सब्जी बेच रहा है, पंक्चर लगा रहा है। मुसलमान बच्चियों को किताबें फाड़ के बुरके में लपेट के बैठा दिया जा रहा है। हलाला और ट्रिपल तलाक और बहु विवाह और मिस्यार निकाह और न जाने क्या क्या उनके साथ हो रहा है। तो हम लोग वक्फ को उसके ओरिजिनल इंटेंशन, ओरिजिनल मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के शायद एक प्रवक्ता बैठे थे, मैं उनका नाम नहीं जानती हूं, उन्होंने कहा हमें बताइए जरा कि कहां पे मिसयूज हो रहा है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम, क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी पे नहीं है? कौन सी इस्लाम में कहा गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी पे किसी राजनीतिक दल का पॉलिटिकल ऑफिस होना चाहिए? आप लोग इस्लाम को, रिलीजन को इस्तेमाल करके जब अपनी राजनीति करते हैं और भोले भाले मुसलमानों को वर्गलाते हैं, भटकाते हैं, वो लोग तो आपके कहने में आके सोचेंगे कि ओहो बड़का ये हमारी जमीन बचा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि वो जमीन ना मुसलमान बच्चों के काम आनी है, ना बेवाओं के, ना यतीमों के, ना मिस्कीनों के। ये जमीन केवल और केवल वक्फ लैंड माफियाज के और राजनीतिक दलों के काम आने वाली है। अगर आज ये सच लोगों के सामने आ रहा है तो उसमें गलत क्या है? अगर वक्फ बोर्ड्स के डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी चढ़ने की बात हो रही है, रजिस्ट्रेशन होने की बात हो रही है, आमदनी खर्च का अजय वर्मा, क्या आपत्ति, आपकी आपत्ति क्या है? आपको उन्होंने स्पष्ट अभी बता दिया, सुबुही खान ने बता दिया कि कैसे कैसे बेजा इस्तेमाल हो रहा है वक्फ की संपत्तियों का और कैसे वक्फ के नाम पर पे माफियागिरी चल रही है, वो भी बता दिया। इस पांडे जी, ये मैं कह रहा हूँ, सॉरी रंजीत जी, की ये देश की जो संसद है, सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। देश की संसद की, देश की सरकार का उद्देश्य देश की सोशल फैब्रिक को खत्म करके हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाना है और किसी तरह से चुनाव, बाया चुनाव या चुनाव को जिताना है। और कोई एजेंडा नहीं है, कहीं भी अध्ययन कर लीजिए। और रहा सवाल किसी के बताने का, पूछने का, मैं फाइनल कर रहा हूं, तो जो मैडम सुबुही खान बता रहे हैं, आप कौन बैठी हैं, मेरे पास टीवी नहीं है देखने को, ये भाजपा के पक्ष में हमेशा बोलती हैं, इनको प्रवक्ता बनाया नहीं गया। और अश्विनी उपाध्याय जी तो भाजपा के पदाधिकारी हैं, जो फैक्ट बोलेगा वो भाजपा के पक्ष में बोलेगा, कि सरकार के पक्ष में बोलेगा। तर्कों पे अगर आप मेरी बात नहीं, इनकी तो मजबूरी है, सुन लीजिए। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अभी आप भाषण दे रही थी कि मेरे बीच में ना बोले। आप भाषण ना दे प्लीज, भाषण ना दें आप, महिला है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था पहले। नहीं, मेरा सुन लीजिए पहले। भाई पांडे जी, आप अलाउ कर देते हैं वक्फ प्रॉपर्टी पर? नहीं, पांडे जी आप सुन, अगर आप इतने बड़े हिमायती हैं मुसलमानों के, तो वो मुसलमान सच्चर कमेटी के हिसाब से आज भी बेचारा गरीब है, हाशिए पर है, मेन स्ट्रीम में नहीं है, भूखों मर रहा है, उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे आप लोग अपने कार्यालय खोलकर बैठते हैं, पार्टी ऑफिस खोलकर बैठे हैं। उसके जवाब एक मिनट, अश्विनी उपाध्याय मत करिए जरा। मैं संक्षेप में, चूंकि ये जो आज जो संशोधन विधेयक लाया गया है, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उसमें से कुछ, एक मिनट अजय वर्मा, दिखाऊंगा दाग चेहरों के। हाँ अजय वर्मा, आप दिखाऊंगा दाग चेहरों के, और जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तो भैया ये एजेंडा सरकार का मत चलाइए, ठीक है, आप ठीक है, दाग ही दिखाने की बात हो रही है, जरा दाग ही दिखाने की बात हो रही है। तो अश्विनी उपाध्याय के पास चलते हैं जरा। वक्फ बोर्ड में संशोधन के नाम पे, वक्फ कानून में संशोधन के नाम पे कैसे आर्बिट्रेरी, कैसे एक तरफा अधिकार दे दिए गए, मनमाना अधिकार दे दिए गए, जमीन को हड़पने के लिए एक तरीके से खुली छूट दे दी गई। जरा वो दाग भी दिखाइए अजय वर्मा को और अजहरी साहब को। नहीं रंजीत जी, हैदराबाद का एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट। छोटे ओवैसी ने विधानसभा में बोला कि ये एयरपोर्ट वक्फी जमीन पे है। सवाल ये बनता, वो एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाया था, तो क्या कांग्रेस ने जो एयरपोर्ट बनाया हैदराबाद एयरपोर्ट, वो वक्फ की जमीन पे कब्जा करके बनाया? ये तो कांग्रेस के नेता खुद ही बताए। मैं आपको बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, जमुना जी के किनारे जो तराई का एरिया है, यमुना जी के किनारे तराई का एरिया है, हिमाचल और उत्तराखंड के जो जंगल हैं वहां कब्जा होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की जमीनों पे, आपके झारखंड के आदिवासियों के जमीनों पे नोटिस दे दे के कब्जा करते चले जा रहे हैं।
अब सवाल ये है कि अगर वहां पे डीएम, मुझे समझ में नहीं आ रहा डीएम से आपको इतनी नफरत क्यों है। अरे डीएम, बाकायदा डीएम एक संवैधानिक पोस्ट से आता है। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, मौलाना साहब, मुझे आप चीजें बताओ। और मैं तो कह रहा हूं ये रंजीत जी, ये केवल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इनफैक्ट ये एक्ट अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है। मैं 1 मिनट के अंदर सिद्ध कर दूंगा कि ये कानून इस्लाम के भी खिलाफ है। अरे सुन लीजिए मौलाना साहब, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। मौलाना अजहरी जरा बोलने दीजिए उनको, अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए ना। वो एक लॉजिकल बात कर रहे हैं। 1 मिनट सुनिए तो। हाँ, सुनिए 1 मिनट। अरे सुन लीजिए, उन्हीं को दे रखा है। देखिए तरीका है मौलाना साहब, अजय जी बोल रहे हैं आप, मौलाना साहब, मौलाना साहब मुझे ये बता दीजिए, हाफिज अजहरी 1 मिनट सुनिए कुरान तो। में, सुनिए, धैर्य मौलाना साहब, कुरान में किस पन्ने पे, किस सूरा में मजार लिखा हुआ है? किस कुरान में दरगाह का कहीं जिक्र है क्या? अरे मजार बनाना, दरगाह बनाना हराम है। मजार पे जाना, दरगाह पे जाना हराम है। इसीलिए अरब में, दुबई में, कुवैत में, मस्कट में, बहरीन में, कतर में कहीं एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है। और ये कानून मजार और दरगाह को भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अन इस्लामिक भी है, अन कुरानिक भी है। जो चीज इस्लाम में हराम है उसको ये जायज ठहरा रहा है। ये तो इस्लाम के भी खिलाफ है ये कानून। मैं आपको चुनौती देता हूँ, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप मुझे पूरे के पूरे खाड़ी देश में एक मजार का नाम बता दीजिए, एक दरगाह का नाम बता दीजिए, पूरे गल्फ कंट्रीज में आखिर क्यों नहीं है? और मैं आपको चुनौती देता हूं। ठीक बात है। आप मुझे अजहरी साहब से जवाब भी ले लेते हैं ना, समय कम है, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए अजहरी साहब। जिक्र बताइए। उन्होंने बताया, अब आप, हाँ, आप जवाब दीजिए इसका। देखिए ये सब झूठ बोलते हैं ये लोग। ये जो अश्विनी जी बैठे हैं, इनकी आप देखिए वीडियो बना के मुसलमान और इस्लाम को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। हमने इनकी 2-4 वीडियोस देखी हैं। अरे आप फैक्ट पे बात करिए ना, वीडियो कहां चले गए आप वीडियो के चक्कर में? उन्होंने जो बोला वो गलत बोला क्या? वो गलत बोला क्या? ये आप कुरान बताइए। में मजार दरगाह कहां लिखा है बताइए? आप फैक्चुअल बात करिए, तथ्य पे बात करिए। उन्होंने गलत कहा क्या? तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेना, रंजीत जी, आपकी जरूरत क्या थी? अश्विनी उपाध्याय वो भाजपा के आदमी है, भाजपा की आइडियोलॉजी को आप बिलोंग करते हैं, तो जाहिर है वो भाजपा की करेंगे, बातचीत करेंगे। अरे भाजपा और कांग्रेस का सवाल नहीं है साहब, इस बात का जवाब दीजिए कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। सीधी सी बात है। आप फैक्ट पे बात करिए ना, कि अगर कांग्रेस के जमाने में अमेंडमेंट आ सकता है तो बीजेपी अमेंडमेंट क्यों नहीं ला सकती है भाई? इसमें क्या दिक्कत है? इस तरह के तमाम मामले, भाई आपके पास कोई फैक्ट हो तो बताइए। अजहरी साहब, जो अश्विनी उपाध्याय ने कहा उसके जवाब में आपके पास कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं है, और जो कोई जवाब नहीं है आपके चुनता है वो भी सरकार के अधीन ही होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की कमी थी, वक्त इतना ही